बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 31 सितंबर है। जनरल अयूब खान के दौर में एक लतीफ़ा बहुत मशहूर हुआ। अयूब खान ने एजेंसियों से अपनी अवामी मकबूलियत के हवाले से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट पेश की गई, 100% रिज़ल्ट जो है वो दिया गया और कहा कि जी अवाम आपसे मोहब्बत बेपनाह कर रही है। अयूब ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एक इजलास बुलाया और उसमें फ़ैसला हुआ कि सदर अयूब खान जो हैं, जनरल सदर अयूब खान जो हैं, वो खुद जो है अवाम में जाएंगे, एक सिनेमा हॉल में बैठेंगे और अपने ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, भेस बदल कर अवाम में एक थर्ड क्लास जो है केबिन में जाकर बैठेंगे और वो खुद अपनी मकबूलियत का जायजा लेंगे। तयशुदा वक्त के मुताबिक अयूब खान जो है सिनेमा हॉल पहुंच गए, भेस बदल कर अवाम में बैठ गए और डॉक्यूमेंट्री देखना स्टार्ट कर दी। डॉक्यूमेंट्री के दरमियान में भी तालियां बजी और जब डॉक्यूमेंट्री खत्म हुई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। सदर अयूब खान बहुत खुश हुए, शादमान थे, बहुत जो है वो दिल में उनके फफोले फूट रहे थे कि अवाम मेरे ऊपर इतनी राजी है। इसी दौरान जो है साथ बैठे शख्स ने जन्नाटेदार थप्पड़ उनके मुंह पर रसीद किया और कहा कि तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो, अगर तुम ताली नहीं बजाओगे तो पुलिस पकड़कर थाने में बंद कर देगी। और इसी तरह अयूब खान का जो सारा एक उनको इमेज बनाकर रिपोर्टें पेश की गई थी कि जी 100% अवाम आपकी मकबूलियत के लिए जो है पागल हो रही है, वो सब का सब धरे का धरा रह गया। जिस तरह इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है और रिपोर्टें बनाकर पेश की जाती है हमारे तमाम इदारों की कि जी सब रावी जो है वो सुखचैन लिख रहा है, पाकिस्तान में हर तरफ जो है वो दूध की नहरें बह रही हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर जाएगा, मज़े ही मज़े हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आज की कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। इस वाक़ये को सुनाने का हरगिज़ मकसद जो है पाकिस्तान की इस टाइम की सूरत हाल के साथ नहीं था। आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इस टाइम की सूरत हाल कैसी है, किस तरह की रिपोर्ट्स बनाकर पेश की जा रही हैं। अवाम में सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान की कौन सी है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। कौन सा लीडर ऐसा है जिसकी मकबूलियत से तमाम निज़ाम और तमाम जो माफिया है, तमाम अदारे जो हैं वो खौफज़दा क्यों हैं, आप सब लोग इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं। इस टाइम जो सूरत हाल है, हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो आज उन्होंने कोयटा का दौरा किया है क्योंकि बलूचिस्तान ज़ोब में जो है वो एक खुदकुश हमला हुआ 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में। इसी तरह KPK में हंगू में भी मस्जिद में धमाका हुआ, लेकिन वहाँ काफ़ी बचत होगी। लेकिन ये जो ज़ोब बलूचिस्तान में हमला हुआ है, इसमें अभी तक जो खबरें आ रही हैं 60 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं और दर्जनों के हिसाब से लोग ज़ख्मी हैं। तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कोयटा कोर कमांडर हाउस का दौरा किया। वहाँ उनका वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोयटा के जो कोर कमांडर हैं जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मस्तूंग और ज़ोब में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों की ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, अंदरूनी व बैरूनी शरपसंद क़ुव्वतों को मुल्क की माशी व इंसानी तरक्की से तकलीफ पहुँच रही है। कौम की हमायत से खवारिज के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है जी, कौम की हमायत हासिल होगी तो खवारिज के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन जारी रहेगा। और उन्होंने जो है दहशत गर्दी के खिलाफ पुरज़म होने का जो है इजहार किया है और ये भी कहा कि जी हम दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। वैसे पाकिस्तान को दहशत गर्दी से लड़ते हुए कम अज़ कम 30 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो हमने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ कर जो है वो नहीं फेंका। बीच में काफ़ी अमन हो गया था पिछले 7, 8, 10 साल जो हैं, लेकिन अब दोबारा से जनरल बाजवा साहब का जब दौर एंड हो रहा था और नए जो हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, इनके आने के दरमियान का जो टाइम है और बाद में अब जो है सूरत हाल आपके सामने है कि दोबारा से क्योंकि जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में और इमरान खान को लेकर ये कहा जाता है कि जी उन्होंने दोबारा तालिबान के साथ जो है मुआहदे किए और उनको दोबारा पाकिस्तान में एंटर होने दिया और अब जो है इस वजह से सूरत हाल ख़राब हो रही है। लेकिन अगर इस चीज़ को बगौर जायज़ा लिया जाए और अफ़गान तालिबान और तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उसमें तमाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट, तमाम इदारे जो हैं उससे इमरान खान के साथ थे और वो ये चाहते थे कि तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है वो कोई हमारा मुआहदा हो जाए और जंग बंदी का ऐलान हो जाए। और इसीलिए जो है मुफ्ती तकी उस्मानी, जो कि पाकिस्तान के सबसे जय्यद मुफ्तियों में उनका नाम है, बल्कि सबसे बड़े मुफ्ती कहा जाए पाकिस्तान के, उनका एक डेलीगेशन का जो ग्रुप है वो भी अफ़गानिस्तान भेजा गया था तरीके तालिबान पाकिस्तान से जो है वो मुज़ाकरात के लिए। लेकिन वो मुज़ाकरात हुए और उसके बाद जंगबंदी भी हुई, कुछ टाइम के लिए हुए, लेकिन दोबारा वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। अफ़गान तालिबान ने भी सालिसी का किरदार का कहा, लेकिन वो जो भी मामलात हुए और अब दोबारा जो है सूरत हाल आप सब लोगों के सामने है। आर्मी चीफ ने पुरज़म होने का इजहार तो किया है। पेट्रोल की कीमत जी 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दी गई है, 30-32 रुपये बढ़ाया जाता है और फिर 8 रुपये लीटर सस्ता किया गया और साथ ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ 15 दिन का लॉलीपॉप जो है आप लोगों को दिया गया है। तो ये जो अब 15 दिन का रिलीफ आपको 8 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा, ये अगले 15 दिन में
16 रुपए के हिसाब से आपसे वसूल किया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस के कम होने के ऊपर ये ज़रा क्लिप देख लें कि हमारे मीडिया को किस तरह चलाया जा रहा है और फिर मीडिया कहता है कि हम आज़ाद हैं। ये ज़रा क्लिप को हुकूमत देख के लें। ऐलान को अवाम ने नाकाफी करार दिया है। लोगों का कहना है जिस कदर महंगाई है इसके मुकाबले में ये कमी कुछ भी नहीं। गरीब किधर जाएंगे? दिन पूरा मजदूरी करके अभी भी अल्लाह की कसम हमारे घर में बच्चों के लिए रोटी नहीं है। इस वक्त मेरे बच्चे भूखे, बस बड़ी मुश्किल से हम अपने घर का गुजारा करते हैं। 8 रुपए से कितना फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ना है 30 रुपए सस्ता करें, 30 रुपए बढ़ा देते हैं, 8 रुपए कम कर देते हैं, ज़ीरो फ़र्क है, ज़ीरो। आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में कमी पर आवाम ने खुशी का इजहार किया है। आवाम ने उम्मीद जाहिर की कि कीमतों में मजीद कमी होगी। ये निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। इससे महंगाई में कमी आएगी। गवर्नमेंट को जिसने भी ये करवाया है उसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं। ये निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों का नतीजा है। इससे जो है ना महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो जी आपने क्लिप देख लिया। अभी हमने उसका क्लिप है कल जब ये पेट्रोल सस्ता होने का ऐलान किया गया तो पहला जो क्लिप था उसमें आवाम का आपने रद्द-ए-अमल देख लिया है, लेकिन उसके बाद हमने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और उसके बाद का जो क्लिप है वो भी आपने देख लिया कि वो कैसी फुटेज है जिसमें तारीफ़ की जा रही है निगरान वज़ीर-ए-आज़म की, निगरान हुकूमत की और आर्मी चीफ की कि जी उनकी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने 8 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया है, 323 के 32 के ऊपर ले जाकर 8 रुपए सस्ता किया। जब बढ़ाते हैं तो 30-30, 35-35, 40-40 रुपए बढ़ाते हैं और जब सस्ता करते हैं तो 8 रुपए सस्ता करते हैं। तो ये क्लिप दिखाया गया। उसके बाद बोल न्यूज़ के ऊपर भी सेम यही क्लिप चलाया गया। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही फुटेज जो है तमाम चैनल्स को बना के दी गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा काम किया है, निगरान हुकूमत ने बड़ा काम किया और आर्मी चीफ की जो है वो तारीफ़ें की जा रही हैं। तो इस तरह जो है जी पाकिस्तान का मीडिया चल रहा है और इस तरह हमारे मीडिया ने महंगाई को कंट्रोल करना है और इस तरह जो है हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है दूध की नहरें बहाएगा। देखेंगे आप आने वाले दिनों में कि किस तरह दूध की नहरें जो हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठेंगी और रावी जो है सुख चैन लिखेगा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। PMLN ने जी बंदे लाने के लिए जो है बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया है। एक तो उन्होंने ऐप बना लिया, राणा सनाउल्लाह साहब ने जो ऐलान किया था कि जी हम ऐप बना लेंगे और उसमें नंबर डाल देंगे, जो भी कारकुन और जो वर्कर होंगे जो भागेंगे, जो हमें गेड़ा देने की कोशिश करेंगे, उनका सबका जो है पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ अब उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है यूसीज़ में, तमाम यूसीज़ में कि जितने भी चेयरमैन और काउंसलर जो हैं वो जितने जो ज़्यादा बंदे लेकर आएगा उसको 2 1-to-5 जो हैं वो दिए जाएंगे। तो इस तरह जो है PMLN नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल की जो है वो तैयारियां कर रही हैं। वैसे वो जल्द से भी शुरू करने जा रहे हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे कि जी तमाम पार्टियों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। हालांकि वो PMLN का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनकी जमात तो बन चुकी है, वो भी बन जाएंगे जैसे वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सीट से उतरेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जी तमाम पार्टियों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। बाकी पार्टियों को तो पता ही नहीं, लेकिन PTI की तो फील्ड ही फराहम नहीं की जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड तो बड़ी दूर की बात है। तो ये इस टाइम की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। PMLN जो है वो बुरी तरह लेट चुकी है और सारे उनके जितने भी तर्जुमान हैं PMLN के वो सारे कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, हम किसी के जो है वो एहतसाब का मुतालबा नहीं करते हैं और हम जो हैं वो बस अमन अमन ही लिखेंगे, हम जो हैं जैसे आप कहेंगे मुर्शद वैसे ही चलेंगे। तो ये जी PMLN के वोट को इज्जत दो और जो है वो जमहूरियत और जो है कि जी हम पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़े होंगे। तो इस तरह PMLN जो है आपके और हमारे हक के लिए खड़ी होगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PMLN जो है वो हमारे लिए खड़ी हो रही है या दोबारा से अरबों रुपए के लिए जो है वो खड़ी हो रही है और अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़ी हो रही है। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।